कई सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अब इन गिले शिकवों का क्या फायदा। मैं अपने साथ हुई हर ज्यादती माफ कर सकती हूँ, लेकिन अपनी माँ के साथ हुई हर ज्यादती मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो कोई शिकवा शिकायत ना कर सकी, लेकिन उनके बिहाफ पे आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्यों? गलती सरासर मेरी है। मैं कभी रिश्तों में इंसाफ कर ही नहीं सका, लेकिन मानो मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था। तो क्या चाहते थे आप? बस मुझे लगा कि मेरे उस गलत फैसले के बाद जब थोड़ा वक्त गुजर जाता तो आसिया का गुस्सा ठंडा होता, मैं उसे समझा देता, मना लेता। लेकिन उस फैसले के बाद वो ऐसे गायब हुई कि लाख कोशिशों के बावजूद कभी नहीं मिली। और जब मिली भी तो इतनी मोहलत नहीं दी कि मैं उससे माफी मांग सकता। उसे बता सकता कि उस गलत फैसले के बाद उसका दिल तो मैंने दुखाया था, लेकिन मैं भी कभी खुश नहीं रह सका। अपनी मनपसंद जिंदगी हासिल करके भी खैर, जो हो गया सो हो गया। कुछ भी बदला तो नहीं जा सकता। मैंने एक फैसला किया है। आप चाहते थे ना कि मैं आपके साथ आपके घर में रहूं? ठीक है, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं ज़ैन से निकाह कर रही हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अब आप अपनी इस झूठी फिक्र का दिखावा छोड़ दें। बार बार आप प्लीज मेरे घर आके मुझे परेशान ना किया करें। मैंने अपना मुहाफिज चुन लिया है। मुझे इस बात का सुकून है कि जिस शख्स को मैंने अपना मुहाफिज चुना है उसकी आंखों में झूठ नहीं और नफ्स में फरेब नहीं है। ज़ैन का इंतखाब बेहतरीन फैसला है बेटा।
प्लीज, मुझे आपकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये सब इसलिए बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे दूर रहें। मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जो रिश्ता खुदा आसमान में बनाता है ना, जमीन पर वो रिश्ता इंसान चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। अब चाहे तुम इसे अपनी बदकिस्मती समझ लो, लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम मेरी औलाद। और हकीकत ये है कि तुम चाहकर भी इसे बदल नहीं सकती। बेटा, जिस तरह तुमने अपनी मां की बात का मान रखा ना, मुझे अपना फैसला सुनाकर अपना फर्ज अदा किया, उसी तरह क्या मुझे अपना फर्ज निभाने नहीं दोगी? तुम तो गवाह थी मानो। जाते वक्त तुम्हारी मां ने तुम्हें मेरे हवाले सौंपा था। जिंदगी भर मैं उस बेचारी के लिए कुछ नहीं कर सका। खुदारा ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दो। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी इज्जत से अपने खुद के घर से रुखसत हो। मैं चाहता हूं कि महानूर की बारात घर आए, कि सर ऊंचा करके इज्जत से वो घर से रुखसत हो। लोगों को ऐसा ना लगे कि उसका कोई नहीं। सबको पता होना चाहिए कि महानूर के हर सुख में, हर दुख में उसका बाप उसके साथ खड़ा है। हैरत होती है मुझे ज़ैन, इतना सब कुछ करने के बावजूद कोई एक्सपेक्ट भी कैसे करते हैं कि मैं उनके घर, उनके पास आ जाऊंगी। ये नई जिंदगी की शुरुआत उनके घर से रुखसत होके करूंगी। हो सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो, पछतावे उनका पीछा ना छोड़ रहे हो। कौन सी गलती ज़ैन? कि सो कॉल्ड गलती की वजह से ना मैंने और मेरी अम्मी ने सारी जिंदगी सफर किया है। अब उनके पछताने से क्या होगा? अब तो गुजर गया ना। लेकिन जिंदगी तो नहीं रुकी ना, सांसें चल रही हैं, जिंदगी चल रही है। उनकी साइड ले रहे, डिफेंड कर रहे हैं उन्हें। Not at all. I'm not taking his side. और ना ही मैं उनकी कोई हिमायत कर रहा हूं। महानूर, I just want to say, जो होना था वो हो चुका है, वो माजी है। मैं, आप या कोई भी थर्ड पर्सन उस माजी को नहीं बदल सकता, लेकिन आने वाला कल तो हमारे हाथ में है ना। महानूर, आपने बहुत कुछ सहा है, मगर अब नहीं, अब बहुत हो चुका। मैं आपको खुश देखना चाहता हूं, एंड आई वॉन्ट अ नॉर्मल ब्यूटीफुल लाइफ विद यू, जिसमें कोई रिग्रेट ना हो, कोई डर, कोई फिक्र, कोई खौफ ना हो। बस मैं हूं और आप हूं। और महानूर, जब आपके लबों पे मुस्कुराहट आए ना, तो वो फोर्स ना हो, दिल से हो। आई नो आप दिलावर अंकल की वजह से बहुत अपसेट हैं, और होना भी चाहिए। आई नो आपके लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है,
कभी कभी फैसले अल्लाह पर छोड़ देने चाहिए। क्योंकि वो जो अल्लाह है ना, वो सब कुछ जानता है जो मैं और आप नहीं देख पाते। दिलावर अंकल के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि वो खुद को जिस औरत का गुनाहगार समझते हैं, वो औरत इस दुनिया से उनकी आंखों के सामने चली गई। उन्हें माफी मांगने तक की मोहलत नहीं मिली मानूर। और क्या उनके लिए ये सजा कम है कि उनकी अपनी बेटी की आंखों में उनके लिए अजनबियत और नफरत है? क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए मुझे? मानूर, फैसला आपका ही होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आपकी अम्मी ने आपको नफरत करना, बदला लेना नहीं सिखाया। से बदला नहीं ले रही हूँ, लेकिन उनसे नफरत ना करना मेरे बस में नहीं है। इस वक्त उनकी बात ना मानकर आप मानूर उनसे बदला ही तो ले रही हैं। और मैं जानता हूं कि आप खुद अजियत में हैं, अंदर से सुकून में नहीं हैं आप। और मैं जानता हूं मेरी मानूर का दिल कितना मासूम है। अरे वो तो अपने किसी दुश्मन को भी तकलीफ में नहीं देख सकती, फिर दिलावर अंकल, उनसे तो खून का रिश्ता है। मानूर, अपना इंसाफ अल्लाह की जात पर छोड़ दें। यकीन करें, उससे बेहतरीन इंसाफ कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। अब आपकी बारी। किस चीज की बारी? मुझे मोटिवेट करने की। किस बात की मोटिवेशन? अरे यार, मैं मैदान जंग में जा रहा हूं। आपके और अपने निकाह की बात करने अम्मी के सामने जा रहा हूं। एक महाज होगा वो, मैदान जंग, सर पे कफन बांध के जा रहा हूं मैं। आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी मोटिवेशन आपकी किसी काम आएगी। क्यों? क्योंकि वो मदीहा आंटी है, उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है, मैं देख चुकी हूँ। ओके भाई, वाह, अभी तो शादी भी नहीं हुई और आपने अभी से अपनी सास की बुराइयां शुरू कर दी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। आई एम अ मामाज बॉय, अपनी अम्मी की बुराई नहीं सुन सकता मैं। तो ये आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब तो मुझे अपना फैसला रीथिंक करना पड़ेगा ना। हो ही नहीं सकता, नो चांस। अब तो फैसला हो चुका है भाई। अब आपकी किस्मत में ये मामाज बॉय लिख दिया गया है, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। सो जस्ट बेयर विद इट। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इतना बुरा भी नहीं है ये मामाज बॉय। रियली? गुजारा तो हो ही जाएगा। कॉन्फिडेंट? मैं भी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी महानूर। क्या हो गया मुमानी? कितनी बार कहा है आपसे ऐसी बातें ना किया करें मेरे सामने। सारी जिंदगी तो कोई फिक्र हुई नहीं आपको, अब पता नहीं कौन सी हमदर्दी जाग रही है आपकी। देखो महानूर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे और अपने मामू से नाराज हो, अगर मैं तुम्हें किस तरह से यकीन दिलाऊं कि अब वक्त पहले जैसा नहीं रहा। तुम हमें बहुत प्यारी हो। इतनी प्यारी होती ना अगर मैं आपको,
तो आज इन हालात में ना होती मैं। क्या तुम सब कुछ भूल नहीं सकती? बताएं आप कैसे भुलाऊं? आपको लगता है कि अपनी जात की तौहीन भुलाना इतना आसान है? और आपने जो मेरे और मेरी माँ के साथ किया है ना मुमानी, वो तो मैं आखिरी सांस तक नहीं भुलाऊंगी। काश मेरी आंसू आज जिंदा होती, कभी भी इतनी कठोर ना बनती। तब तो बहुत नरम दिल थी महानूर। कहाँ रहने दिया आप लोगों ने नरम दिल? इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए इतना ही सख्त दिल बनना पड़ता है। ज्यादा फिक्र ना करें आप मेरी, अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। बैठ के फल खाएं। नहीं फिक्र करेंगी ना झुर्रियाँ पड़ जाएंगी मुंह पे। कहीं की हाड़ में जा, तो अपना फल खाओ। सच में छुरिया और खाऊंगी ना, नहीं पड़ेंगी, छुरियां पड़ जाएंगी। दानिश, तुमने मुनीजा आंटी से बात की? हाँ, मैंने बात की थी उनसे, लेकिन क्या? लेकिन मॉम ने इनकार कर दिया। उल्टा मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग गई। अब तुम तो जानती हो मैं अपनी मॉम से कितनी मोहब्बत करता हूँ। उन्हें अपनी वजह से हर्ट तो नहीं ना कर सकता। हाउ कुड यू डू दिस दानिश? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरी हेल्प करोगे। वैसे तुम्हें इस रिश्ते से प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, इनफैक्ट मॉम के कहने पर मैंने इस रिश्ते पर गौर किया था। मुझे ऐसा लगा कि तुमसे शादी की जा सकती है। अब तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। दानिश, ओ अली से, यू आर सो इनोसेंट। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोचूंगा। अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए। यू नो व्हाट, गेट लॉस्ट। मुझे ना तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे बात तो अली से। ये क्यों आया यहाँ? ज़ैनब से बात करना चाह रहा था। मैं कोई बात नहीं करना चाहती इससे। इसे कहो जा यहाँ से। प्लीज मेरी एक मर्तबा बात सुन तो लें। कुछ रह गया है कहने सुनने को? क्या सुन लूं? अभी दुनिया का हर रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, और वो है माँ और औलाद का रिश्ता। औलाद को हर पल अपनी माँ की जरूरत रहती है। हर औलाद की हरदम यही खुशी होती है कि
उसकी खुशी में चाहे कोई शामिल हो या ना हो, लेकिन उसकी माँ जरूर हो। और जो औलाद सरकशी पे उतर आए वो माँ की मोहब्बत से महरूम हो जाती है। और अगर वही औलाद अपनी सरकशी से नादिम होकर पलटकर वापस आए तो उसे माफ कर देना चाहिए हमें। माफी मांगने तो तुम नहीं आए हो यकीनन। इसे मुद्दे पे आओ, क्या कहना चाहते हो? मैं महानूर से शादी कर रहा हूं। तीन दिन बाद मेरा और महानूर का निकाह है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ मेरी शादी में शरीक हो। तो कामयाब हो गई वो मनहूस लड़की, और तुम्हारी जुर्रत है कि तुम ये बताने आए हो मुझे यहाँ पे? शर्म नहीं आई तुम्हें? अम्मी प्लीज, महानूर मेरी होने वाली बीवी है और आपकी बहू। मैं हरगिज नहीं चाहूंगा आप या कोई और उसके बारे में कोई भी गलत बात करे। तो क्यों आए हो यहाँ? ना आते, प्लीज जाओ। जब फैसला ले चुके हो तो मेरी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अम्मी, बहुत फर्क पड़ता है। अम्मी मैं थक चुका हूं इस सब से। महानूर दिलावर अंकल की ही तो बेटी है। आप चाहती थी कि दिलावर अंकल की बेटी से मेरी शादी हो। जब ये सब कुछ होने जा रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं आपका इंतजार करूंगा अम्मी। कहीं जा रही हो बेटा? जी, कहाँ? दिलावर साहब के घर। क्या मतलब, ऐसे अचानक दिलावर के घर जाने का फैसला किया? कुछ फैसले हम नहीं करते, तकदीर करती है। हाँ, मगर हम तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दे सकते महानूर। पर अगर तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं और तुम्हारे मामू तुम्हारे साथ जाएंगे। साथ जाएंगे? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम्हारा फर्ज हमारी जिम्मेदारी है,
और जब तक ये फर्ज अदा नहीं हो जाता हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मुमानी, आपको मेरे फर्ज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैन से शादी कर रही हूँ। शादी? अब मुझे पता है कि तुम और जैन एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, मगर ऐसे इतनी जल्दी शादी का फैसला? हाँ, और मेरी बारात दिलावर साहब के यहाँ आएगी। बहुत बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अब किसी का संग होना वैसे भी बहुत ज़रूरी है। इस दुनिया में अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजारना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल है। अल्लाह मेरी बच्ची को हमेशा खुश रखे और हर तरह की बुरी नज़र से बचाए। आज आसिया होती तो कितना खुश होती। चलो तुम सामान बांधो, मैं तुम्हारे मामू को ये खुशखबरी सुना के आती हूँ। वो बेचारा तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहता है। बाकी दिलावर से मैं खुद बात कर लूँगी। कौन सी बात? यही तुम्हारे साथ उसके घर जाने वाली। मैं दिलावर को साफ साफ कह दूंगी कि सारी ज़िंदगी हमने जिम्मेदारी निभाई है महानूर की, तो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी अकेले तुम कैसे निभाओगी। तो मैं करती हूँ तुम्हारे मामू से बात। तुम सामान पैक करो। अपना सामान बांध ले, हम लोग जन्नत में जा रहे हैं। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये कि महानूर दिलावर के घर जा रही है और हमें अब किसी भी सूरत उसके साथ जाना होगा। वो हमें साथ लेके जाएगी क्या? अरे उसे छोड़, हमें ना दिलावर को मनाना होगा कि वो हमें साथ लेकर जाए। और वो अगर ना माना तो? एक बात याद रखना, इस बार हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर इस बार निशाना चूका ना तो दिलावर की गोली सीधे हमारे सीने में जाएगी। अल्लाह, कैसी बातें करता है। परेशान कर दिया मुझे। कितनी खुश खुश आई थी मैं। किस्मत के खेल भी कितने अजीब है ना भाई साहब। हमने कितना ढूंढा आपको, लेकिन आपका कहीं पता नहीं चल सका। और जब किस्मत में लिखा था तो खुद ही बाप और बेटी को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बेशक ऊपर वाले के काम निराले हैं। भाई साहब, मैं जानता हूं महानूर आपसे नाराज है, लेकिन मुझे यकीन है जिस तरह वो आपके साथ घर जाने पर राजी होगी ना, इसी तरह वो एक दिन आपको दिल से माफ भी कर देगी। इंशाल्लाह। हाय, मेरी बच्ची का चिड़िया जैसा दिल था, पता नहीं इतनी कठोर कैसे हो गई। यकीनन ये सब मेरी गलतियों की वजह से हुआ है। मानूर की जिंदगी में मेरी मौजूदगी या
गैर मौजूदगी ने उसकी जिंदगी पर एक मनफी असर डाला है। ये बात तो सच है भाई साहब। मैंने सारी जिंदगी आंसू और महानूर को बाप ना होने की वजह से दर दर की ठोकरें खाते देखा है, मगर हम थे वहां। हमसे जितना बन पाया हमने उससे 2 कदम आगे बढ़कर ही किया उनके लिए। अगर आप फिक्र मत करें, महानूर जब आपके दिल में अपनी मोहब्बत देखेगी आपको बाप की हैसियत से कबूल कर लेगी इंशाल्लाह। बेटा चले। आज तक मैंने अपना बोझ खुद उठाया है और शायद आज के बाद भी यही आदत रहेगी। उम्र भर की आदत है ना, इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होगी। अमजद, हमारा सामान भी ले आओ ना अंदर से जाके। सामान आप लोग भी कहीं जा रहे हैं? हाँ, जहाँ महानूर वहीं हम। अब जिंदगी के इतने बड़े फैसले में इसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। वैसे भी हमारे अलावा इसका दुनिया में है ही कौन। मेरी आंसू की आखिरी निशानी है ये हमारे पास। बस जल्दी से ये अपने घर की हो जाए, फिर हम भी सुकून से अपने शहर वापस लौट जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब, आपको कोई तरह से? अरे नहीं नहीं अमजद, मुझे कैसा एतराज हो सकता है? आखिर आप लोग महानूर के अपने हो तो उसे अपने दुआ में रुखसत करने का हक बनता है आपका, और ये हक मैं कैसे छीन सकता हूं? हम गाड़ी में इंतजार कर ले बेटा। आओ बेटा बैठो। ये यहाँ क्या कर रही है दिलावर? ये लड़की मेरी बेटी है मुनीजा, और अब ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। ये तुम क्या कह रहे हो दिलावर? ये यहाँ नहीं रह सकती है और मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। ये नामुमकिन है। क्यों मुमकिन नहीं है? ये महानूर के बाप का घर है, महानूर का अपना घर है। महानूर के बाप का घर? महानूर का घर है ये मेरा घर है, मेरा घर। और ये कोई खैरात खाना नहीं है जो तुम किसी को भी लेकर आओगे यहाँ पर। और ये लड़की तो मुझे 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं है। इसे जहां से लेकर आए हो ना, वहीं छोड़ो। मुझे यहाँ आपके शौहर लेकर आए, अपनी मर्जी से नहीं आई हूं मैं। लेकिन अब आ गई हूं तो एक बात बताना चाहती हूँ, मैं किसी भी किस्म की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप हक नहीं रखती कि मुझसे इस लहजे में बात करें। देख रहे हो दिलावर, ये लड़की मेरे घर में खड़े होकर मेरी आंखों में आंखें डालकर किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। तुम हो कौन? हाँ, क्या हैसियत है तुम्हारी? मैं कौन हूं आपके शौहर आपको बता चुके हैं।
महविश और दानिश की तरह महानूर भी मेरी औलाद है और इसलिए इससे बदतमीजी से कोई बात नहीं करेगा। और हां, मैं तुम सबसे एक और बात भी कहना चाहता हूं। महानूर को सिर्फ मेरी बेटी की हैसियत से नहीं देखा जाए, बल्कि आज से हमारे बिजनेस पार्टनर की हैसियत से भी देखा जाए, क्योंकि मैंने इसे बिजनेस में 50% पार्टनरशिप दे दिया है। क्या कह रहे हो दिलावर? आर यू सीरियस? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम दिलावर? इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते हो तुम? पूछने आया तो था मुनीजा, कई बार तुमसे बात करना चाहा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए मजबूरन मैंने वही किया जो मुझे मुनासिब लगा। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है ये हमें? रूम में चलकर बात करते हैं प्लीज। छोड़ो दानिश, ये सब कुछ तुम्हारा नहीं, मेरा है, मेरा। दानिश, अपनी माँ को इनके रूम में लेकर जाओ, मैं वहीं आकर बात करता हूँ। चले मॉम। एक मिनट दानिश, क्या बात करोगे तुम मुझसे? हाँ, क्या बात करोगे? इस लड़की को मेरे सर पर लाकर खड़ा कर दिया और अपनी गुनाहों की तलाफी के लिए तुमने मेरा सब कुछ इसके नाम पे कर दिया। मॉम, रूम में चलकर बात करते हैं ना, चलें। दानिश छोड़ो मुझे। यू नो, मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती इस पे भरोसा करना है। अरे तुम तो अपने किसी भी रिश्ते के साथ मुखलिस हो ही नहीं, तुम एक चालबाज शख्स हो, दैट्स इट। दानिश, मैंने कहा ना, मुनीजा को रूम में लेकर जाओ। मॉम, रूम में चलकर बात करते हैं ना, प्लीज चलें। नहीं करूंगी मैं बात। इस शख्स ने हमारे साथ क्या किया है तुमने कुछ नहीं देखा? हाँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी ये सब कुछ, और तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगी, समझी? इस ख्याल से दूर रहना तुम। अच्छा प्लीज आप रूम में। नहीं दानिश, मैं नहीं। प्लीज चलें यार। छोड़ो मुझे, मैं देख लूंगी, देखना तुम प्लीज। हमारे साथ क्या करती हो। छोड़ो दानिश। चलें। ये कमरा मैंने हमेशा अपनी बेटी के लिए मखसूस रखा था, जो मेरे साथ रहती तो नहीं थी, लेकिन दिन में हमेशा थी। इस कमरे में जब भी आता था तो सुकून सा महसूस करता था। जब भी दिल परेशान होता था या तुम्हारी और आसिया की याद सताती थी ना, इस कमरे में आ जाता था। सबको लगता था ये बस एक आम सा कमरा है। उन्हें क्या पता था मैं इस कमरे में तुम्हें याद करने आता था। जब दरवाजा खुलता था तो ऐसे लगता था किसी कोने में तुम खेल रही हो, अपने नन्हे से प्यारे से हाथों से एक डॉल हाउस बना रही हो। और फिर ना बेटा, बस कर दे। कि इन झूठी कहानियों में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। और ये आप अभी अपनी बीवी से क्या कह के आए? क्या आपने अपनी कंपनी के 50% शेयर्स मेरे नाम पे कर दिए? क्यों? देखें,
मेरी रगों में आपका खून जरूर दौड़ता है, लेकिन मेरी तरबियत उस अजीम औरत ने की है जिसकी सिखाई खुददारी ने आपके खून का असर खत्म कर दिया है। मैं यहाँ अपनी माँ की बात का मान रखते हुए आई। ना मुझे तो इस कमरे की एक चीज से वहशत हो रही है। मुझे आपकी दौलत, आपके इस घर की कोई जरूरत नहीं है।